विजिट करके गए, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैंने देख रहा हूं। याद रखना, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है, कह रहा है कि इन लोगों को कह दे आत्मा में हारना नहीं है। बेशक आपको लोग कह रहे हो, कह रहे ठंड में जा रहा है, तेरा कुछ हुआ, तेरा अब तक कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन याद रखना पवित्र आत्मा ने मुझे कहा पूरे 40 दिन के बाद एक बड़ी गवाही का गेट आपके लिए खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। या होली स्पिरिट ने मुझे कहा आपके लिए आशीष आएगी स्वर्ग से, आप आशीषों को देखेंगे। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपने बड़ा दान भी दिया हो, बड़ी सब कुछ आपने किया हो, लेकिन आपके जीवन में एक भी आशीष ना हो। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आप लोगों के जीवनों में आशीष देना चाहता है, लेकिन तरीका बता रहा हूं, अब आप लिखते रहो, तरीका बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा किन लोगों को आशीषित करता है। अगर आपको ये ऐसी जलस वाली आत्मा आपको शिकार कर रही है तो आपको जीतना है। तो आपको कैसे जीतना है? नंबर 1, प्रेयर एंड वर्शिप आपको नहीं छोड़ना। मतलब कि आराधना और प्रार्थना, मतलब जब आप गीत गाते हैं और उसके अंदर प्रार्थना आप करना है, आपको परमेश्वर आपको उस वार से बचा कर रखेगा। दूसरा कह रहा है कि आपको विश्वास से चलना है। तीसरा कह रहा है कि अपने आप को यीशु मसीह के ब्लड में कवर करना है, अपने बच्चों को, अपने परिवार को। आपने किसी को अपने बच्चे को फौरन में भेजा, मैं यीशु मसीह के ब्लड में कवर कर देता हूं, कोई दुष्ट उसको देखने ना पाए। मैं कह रहा हूं कि आपको बोलना ऐसे कि परमेश्वर मैंने जो बिजनेस खोला मैं इसी से मैं ब्लड में कवर कर देता हूं। देखा आपने, कह रहा है कि शैतानी लोग कैसे करते हैं। मैं कह रहा हूं शैतानी आत्माएं कैसे करती हैं। जो जादू टोने करने वाले होते हैं वो किसी न किसी मांस के टुकड़े से ब्लड लेकर करते हैं, और वो ब्लड कह रहा है कि शैतानी ब्लड होता है, और वो लोगों के घर में खून के छिंटे पड़ते हैं और वो लोग बंद जाते हैं, उनके काम बंद जाते हैं। अगर आपके घर में खून के छिंटे आ रहे हैं तो आपको इसी समय बोलना है कि जीसस का ब्लड में लगाता हूं अपने घर पर, अपने बिजनेस पर। आज ही वो पुराने ब्लड वो भाग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके खून में भी एक नया ब्लड आएगा जो जीसस का ब्लड है, याद रखना। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करेगा आज रात से। कह रहा चौथा, कह रहा इकट्ठे होना नहीं छोड़ना, कह रहा कि इकट्ठे होकर प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। इसका मतलब कह रहा ले व्यवस्था 26:8 में देखो क्या लिखा, कह रहा जहां पर 5 लोग भी कह रहा प्रार्थना करने वाले होंगे तो 100 को हराएंगे। इसका मतलब आप फाइट कर सकते हैं, 5 लोग भी। यहां परमेश्वर कह रहा है कि आप अपने विचारों में हारना नहीं है, आप 5 लोग भी हो तो भी चलेगा। अब्राहम ने कहा परमेश्वर तू मेरे देश पर विपत्ति डालने पर है, मारने पर है। कह रहा अगर हम 10 लोग भी प्रार्थना करने वाले होंगे देश में बचाएगा नहीं क्या? परमेश्वर ने बोला जा बचा दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर देख रहे हैं हार जीतने वाले लोग, अपने दिमाग में फाइट करने वाले लोग। मुझे कलीसिया में लाखों लोग आते हैं कलीसिया में सुबह शाम लेकिन मेरे को सिर्फ कौन लोग पसंद है? जो लोग हारते नहीं है, जो लोग थोड़ी देर में पापा अब हम चर्च नहीं आएंगे, पापा अब हम ऐसे नहीं करेंगे, साडा काम था बढ़िया नहीं। परमेश्वर कहता है मेरे को ऐसे लोग पसंद नहीं है, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। जो लोग बोलते हैं पापा कोई बात नहीं मैं पेड़ बन के खड़ा हूं। पेड़ देखा आपने? पेड़ जो होता है वो आंधी तूफान आता है उसके ऊपर, लेकिन वो कभी गिरता नहीं है, वो कहता भागता नहीं है, उखड़ता नहीं है कि मैं जाकर राजस्थान में लग जाता हूं। वो कहता है कि मैं जहां लगाऊं वहीं पर मुझे फल आएगा, मुझे पता है कि मेरी अंदर ग्रोथ कौन कर रहा है। इसका मतलब आपको विश्वास रखना है कि अगर आपकी ग्रोथ आज तक नहीं हुई, अगर आप इस चर्च में आ रहे हो, आप आज तक पवित्र आत्मा और कह रहा है कि आप अगर आपने समर्पण कर दिया है और आपने अगर ऑनलाइन समर्पण कर लिया, आप यीशु मसीह के साथ जुड़ गए हो तो जुड़े रहो। इसका मतलब यह है कि आपकी ग्रोथ कह रहा है जब तक नहीं होगी जब तक आप जुड़े नहीं रहेंगे। कह रहा है कि आप क्या आंधी है, तूफान है, दुख है, समस्या है, याकूब कह रहा है जुड़ा रहा और अड़ा रहा और खड़ा रहा। अगर आप अड़े और खड़े रहेंगे परमेश्वर आज रात कह रहा है कि फल लगाएगा, आंधी और तूफान को रोक देगा यीशु मसीह के नाम में, आपकी समस्याओं को थाम देगा। वो आपको विश्वास करना है। कह रहा 5 लोग भी चाहिए उसको, बस चलेगा। कहता है कह रहा है मेरे पास, कह रहा तेरे पास 5 लोग नहीं है, कह रहा इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा। अगर 5 लोग हैं तो चलेगा। योशापात को समझ में आया, कह रहा कि वहां पर लिखा 100 लोग होंगे तो 10,000 को हराएंगे। इसका मतलब योशापात को जब ये बात पता लगती है कि 100 लोगों की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और 10,000 को खत्म करता है, तो उसको 10,000 लोग मारने के लिए आए, पता नहीं कितने लोग, उससे भी ज्यादा लोग उसको मारने के लिए आए। तो उसी समय वो डरा, लेकिन उसने अपनी आत्मा में हार नहीं माना। उसने क्या किया? इस तरकीब को किया। उसने 100 लोगों को अपने चर्च के अंदर बुलाया, अपने राज्य के अंदर बुलाया और 100 लोगों को, अपनी प्रजा को बोल दिया प्रार्थना करो। लेकिन उसके पास 100 लोग ऐसे थे जो उसके विश्वास के कारण उसके घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। और उसी समय क्या हुआ जब और दूसरा तरीका उसने वहां पर लिखा, कह रहा जब वो दूसरा इतिहास 20 के 17 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां क्लियर लिखा, 20 में भी लिखा, आगे पढ़ते जाएंगे अब इस चैप्टर में लिखा, वहां पर क्लियर लिखा कि जब वो प्रार्थना करते और आराधना गीत गाते हुए जा रहे थे तो उसी समय उसके शत्रु मारे गए। मैं कह रहा हूं कि आज आपके हर एक कीटाणु खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको चाबी लगाना है, मैं ये चाबियां दे रहा हूं आपको कि आपको अगर आपको लग रहा है कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, नहीं जा रही, तो 5 लोग बिठा लो अपने साथ। अगर नहीं जा रही, फिर भी नहीं जा रही, तो आप 100 लोगों के चर्च में, आप मैं कह रहा हूं आप ब्रांचों, हमारी जगह जगह ब्रांचें खुल रही हैं, आप जाओ तो सही। आप चंडीगढ़ ब्रांच में आप बैठे हो, कोलकाता ब्रांच में बैठे हो, आप बॉम्बे ब्रांच में बैठे हो, आप इस समय राजस्थान ब्रांच में बैठे हो, मैं कह रहा हूं आप कहीं पर बैठे हो, हमारे हर ब्रांचों में बैठे हो, इंडिया में, फॉरेन में, मैं कह रहा हूं जहां से भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हो, मैं कह रहा हूं आपके पास 100 लोग हैं, आप मुझे बताओ, मैं वहां पर आपके लिए एलसीडी लगाता हूं और आप प्रचार सुनो और उसके बाद मुझे बताना आपकी प्रॉब्लम कहां है, खत्म हो जाएगी। कोई, मैं कह रहा हूं आपको जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं अगर कोई आपके सामने कोई प्रार्थना करने वाला आए ना आए, लेकिन आप इस प्रचार में शामिल हो जाओ।
प्रार्थना में शामिल हो जाओ, आपके घर में बैठे बैठे, आपकी कॉलोनियों में बैठे बैठे प्रॉब्लम्स खत्म। अगर आपको विश्वास है, अपना टेलीफोन नंबर उठाकर कह रहा प्रेयर लाइन नंबर पर या नंबर पर बताना, मेरे घर में 100 लोग हैं, मुझे बताओ जी प्रॉफिट जी, मैं कह रहा हूं आपके घर में मैं आपको एलसीडी भेजूंगा। परमेश्वर काम करता है। मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा है। दो तरह की फाइट करता है शैतान आपके विचारों में। कह रहा एक आप अपने आप से विचारों से लड़ते हैं, कह रहा एक आप संसार से लड़ते हैं। एक आप संसार से लड़ते हैं, एक बार आप अपने विचारों से लड़ते हैं। संसार बोलते हैं, कह रहे तू कहां गया था, धर्म बदल लिया, ये कर लिया। लेकिन आपने देखा ट्रक के पीछे क्या लिखा होता है? ट्रक के पीछे लिखा होता है कि रीस मत, रीस कर, सड़ मत, जल मत, पुण मत, रीस कर, रीस। इसका मतलब लोग आपको बोलते हैं कहां गया तू, अच्छा तेरे धर्म बदल लिया, तेरे पास पैसे आ गए, लेकिन फाइट कर रहे हैं आप, संसार से फाइट कर रहे हैं। लेकिन दूसरा आप अपने घर में जाके विचारों से फाइट करते हैं। आप बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब मैं नहीं चर्च में जाऊंगा, लोग मुझे ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा आपको फाइट करने के लिए बोल रहा है कि आप फाइट करो, आपको विश्वास करना है। परमेश्वर आपको जय ऐसे नहीं दे सकता। जाकर ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो 5 लोग अपने घर में भी हैं, आपके प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। आपको चर्च आने की क्या जरूरत है? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कुछ प्रॉब्लम्स करा जब तक आप इकट्ठे नहीं होते संडे चर्च में, तब तक नहीं जाती। वीरवार ऑनलाइन चर्च में नहीं जाती। आज यहाँ पर लाखों लोग आप देख रहे हैं, 49,000, 50,000 तो अभी इसी समय लाइव देख रहे हैं, लेकिन खत्म होने के बाद लाखों लोग करा आप देख रहे हैं। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी प्रॉब्लम्स को खत्म कर रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम में। बड़े से बड़ी प्रॉब्लम आज खत्म हो रही है यीशु मसीह का नाम। आपको विश्वास करना है। यहाँ पर लिखा मत्ती के 18 के 20 में कह रहा कि इकट्ठे होकर, कह रहा जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे मैं उनके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। इसका मतलब कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको इकट्ठे होकर प्रार्थना करना है। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस घर का फायदा नहीं है। कह रहा जिसमें पेंट तो है पर रहता कोई नहीं है, उसके अंदर सोफे भी हैं, बेड भी है, लेकिन रहता कोई नहीं है, और उसका कोई फायदा थोड़ी। हम बोलते हैं कह रहा कि मेरा चर्च है पर चर्च जाते नहीं है। हम बोलते हैं कि मेरी मिनिस्ट्री है, लेकिन हम मिनिस्ट्री में बीज नहीं बोते। इसका मतलब कोई फायदा नहीं उस बात का कि हम बोलते हैं कि ये स्पिरिचुअल फादर मेरा है, लेकिन कभी हम स्पिरिचुअल फादर के लिए कुछ नहीं करते। मैं फिर कह रहा हूं कि हम यीशु मसीह मेरा है, यीशु मसीह सानू प्यार करता है, लेकिन हम शराब नहीं छोड़ते। इसका मतलब यीशु मसीह साडा भगवान है, लेकिन हम कह रहे गंदे काम नहीं छोड़ते। तो इसका मतलब कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि आपको इकट्ठे होकर प्रार्थना करना है, परमेश्वर हाजिर होगा। लेकिन आप अपने अंदर इस बात को पैदा रखना है कि आप विचारों से जब तक बाहर नहीं आ सकते, जब तक आप इन तरीकों को नहीं करते। कह रहे हैं कि बॉक्सिंग के ग्लव्स तो ले लिए आपने, लेकिन आप फाइट करना नहीं जानते। आपके पास बॉक्सिंग ग्लव्स हैं, घर में रखे हैं, आपके पास पहिए स्केटिंग करने के रखे हैं, लेकिन आप स्केटिंग चलाना नहीं जानते। स्विमिंग पूल के आपने कपड़े ले लिए, लेकिन आप स्विमिंग पूल में तैरना नहीं जानते। अरे ड्राइविंग का लाइसेंस बनवा लिया, बेशरम कहेगा चलानी नहीं आती कार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी पास्टर सपना को कार चलानी आती है कि नहीं? हाँ देखो, इसको कार चलानी आती है, बॉक्सिंग भी करनी आती है कि नहीं? तो आपको बता रहा हूं कि आपको बॉक्सिंग करना नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन आपको कह रहा है कि ये सिखाया जा रहा है। कह रहा है अगर आपको बॉक्सिंग करना आता है, कपड़े हैं आपके पास, मैं कह रहा हूं कि आपके पास कह रहा है कि बुद्धि है, दिमाग है, परमेश्वर ने आपको चाबी दी है। कह रहा है कि आपको आज से वर्शिप एंड प्रेयर करना है, ये चाबी है। कह रहा है कि ये कह रहा है कि आपको विश्वास से कह रहा है चलना है, कोई कुछ भी कहे। कह रहा है कि ब्लड में कवर करना है यीशु मसीह को, यीशु मसीह के ब्लड में कवर करना है। कि आप इसी समय अपने बच्चों को, अपने परिवार को ब्लड में कवर करो। कुछ समस्याएं कह रहा है सिर्फ जेलस करने से आ जाती है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा हेलो किसी को शराब नहीं देना। कहता है कि तुम किसी को शराब नहीं देना। इसका मतलब यह है कि आज रात आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन आज हो सकता है आपने कोई कुछ भी नहीं किसी को कहा हो, लेकिन फिर भी आपके घर में प्रॉब्लम्स आ रही है। इसका मतलब प्रॉब्लम्स करा, अगर आपका बिजनेस रुक गया, आपकी चीजें रुक गई है, आपके बच्चे आपसे बात नहीं कर रहे, तो इसका मतलब कोई तरक्की करा शैतान रुकवा रहा है। कोई जेलस करने लगा आपके परिवार को देख करके, इनका परिवार कैसे हंसता है, खेलता है, चर्च जाता है, इसका मतलब कैसे बैठता है। तो इसका मतलब आज से आपको कह रहा उन लोगों के लिए क्या बोलना है? उन लोगों के लिए बोलना है आपको कि इसी समय परमेश्वर, मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को तेरे लव में कवर करती हूँ। और इसी समय पवित्र आत्मा आज से आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब चाहते हैं कि अगर आज आपके पवित्र आत्मा जी मेरे जीवन में काम करे, तो आपको कहना है कि परमेश्वर मैं हारने के लिए नहीं बना, मैं अपनी आत्मा में हारूंगा नहीं। परमेश्वर मदद ना करता उस दिन मेरी, अगर मैं आत्मा में हार जाता। मैं फिर कह रहा हूं कि आपने अभी गवाही सुना, झारखंड से ये बहन थी और इसके बच्चे को ब्लड कैंसर था। अगर ये आत्मा में हार जाती, अपने विचारों में, छोड़ पड़े, ऐसे ही करते हैं प्रार्थना, तो यहाँ भी तो पास्टर है, यहाँ भी तो वो है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ऑनलाइन चर्च, उन बात को याद रखना, अनॉइंटिंग प्लेस में। अगर आपको, मैं फिर कह रहा हूँ, आप कहीं भी जाते हैं, लेकिन एक बार विजिट करके जाओ, आप प्रार्थना करके देखो, प्रार्थना करवा कर देखो, आप ऑयल लगा कर देखो, वाटर लगा कर देखो। ये मेरी प्रार्थना में पवित्र आत्मा ने कहा है कि मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा। आप आकर देखो, परमेश्वर आपके रास्ते खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप जो मैं कह रहा हूं वो करके देखो। आप अगर आप नहीं आ सकते, मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे आपके विश्वास की जरूरत है।
मुझे आपके अंदर करा के वो इकट्ठे होने की जरूरत है। आपको पवित्र आत्मा के कलाम को पूरा करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि देने वाला इंसान नहीं, देने वाला परमेश्वर है। मन खोलने वाला इंसान नहीं, परमेश्वर है। आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि अगर आप 100 लोग भी हैं वहां पर आप एलसीडी लगाओ, मैं 100 लोगों के लिए भी प्रार्थना करना जानता हूं। विश्वास करना है कि जो हमारे मेंबर होंगे मैं उनके लिए 100 लोगों के लिए भी प्रार्थना करूंगा महीने में एक बार। लेकिन आप वहां पर बैठो और सुनो और देखो, वहीं पर आपको हीलिंग मिलेगी। हमारे इवांजलिस्ट वहीं पर आएंगे, हम इवांजलिस्ट टीम को भेजेंगे, वहीं पर आएंगे और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। आज से जितने फैसला ले रहे हैं कि हर संडे थर्सडे ऑनलाइन इकट्ठे होकर प्रेयर करेंगे, मैं उन लोगों के लिए खास कर कह रहा हूं कि वो एक बड़ी गवाही को 40 दिन के अंदर देखेंगे यीशु मसीह का नाम। क्योंकि 42 डेज आपके लिए आशीष भरे होंगे। अपने हाथों को उठाऊं और बोलो मेरे साथ, मैं आज से अपने विचारों में हारूंगा नहीं। मैं लाइट हूं और प्रभु ने कहा कि मैं लाइट हूं, मैं हमेशा ऊपर ही रहूंगा, ऊपर ही रहूंगा। आज आप लाइट हैं। परमेश्वर जो इस समय पवित्र आत्मा अपने हाथों को उठाकर कह रहे हैं, परमेश्वर जो मैं डर गया था, हार गया था, किसी भी प्रॉब्लम्स को देखकर पवित्र आत्मा जी मैं हारूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं परमेश्वर, क्योंकि मेरी प्रार्थनाएं आपको कवरिंग का काम दे रही हैं, आपके फ्यूचर को कवरिंग का काम दे रही है, आपके बिजनेस को, आपकी इसी समय हीलिंग को पवित्र आत्मा जी, आपकी रिपोर्टों को पवित्र आत्मा इसी समय हील कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम। आपके लिए बड़े से बड़े रास्ते खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं इन लोगों की जिंदगियों में काम कर यीशु मसीह के नाम में।